Assalamu alaikum students. Welcome back all students in second year class. Students, आज हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करना है। तो चैप्टर 1 है हमारा फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखें फंक्शन की डेफिनेशन। अ फंक्शन is a rule that assigns each element x in x a unique element y in y। कि फंक्शन एक ऐसा रूल है कि सेट x की हर वैल्यू सेट y पे सिर्फ यूनिक ही रिप्रेजेंटेशन करेगा, उसकी जो मैपिंग होगी वो यूनिक होगी, यानी कि सेट x के एलिमेंट पे कोई डबल मैपिंग नहीं आएगी। मज़ीद आप इसको एग्जांपल में बेहतर समझ सकेंगे, नीचे मैं एग्जांपल दूंगा। और फिर इसकी डेफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं, अ फंक्शन इज़ ए बाइनरी रिलेशन। कि फंक्शन एक बाइनरी रिलेशन हो सकता है बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट कि फंक्शन कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट आप ले लें, उनके दरमियान एक बाइनरी रिलेशन होगा। किस तरह का रिलेशन होगा, उसके लिए दो कंडीशंस हैं। डोमेन ऑफ आर इक्वल टू ए। अब आर इसमें बाइनरी रिलेशन है और ए कोई सेट ए है, तो उसकी जो डोमेन होगी यानी कि सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है नो रेपिटेशन इन डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन। कि जो बाइनरी रिलेशन की डोमेन लेंगे उस पर कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है डोमेन का, तो फंक्शन की डेफिनेशन में आपको स्टूडेंट्स डोमेन का भी पता होना चाहिए और रेंज का भी। तो आते हैं डोमेन की तरफ। डोमेन स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे फंक्शन एक लिख लें, अब रिलेशन बाइनरी रिलेशन लिख लें, आर इक्वल 2 1 3 4 एंड 6 5, ये एक रिलेशन लिख लिया है। इस रिलेशन में डोमेन डोमेन होती है इसके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो उसकी क्या होगी, डोमेन होगी। यहाँ अगर हम इसकी डोमेन लिखें तो 2 3 और 6 इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। और अगर इसी रिलेशन में आप रेंज बताना चाहें तो रेंज इनके ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो इसकी रेंज होती है। 1 4 एंड 5 इसकी क्या होगी, रेंज होगी 1 4 और 5। यानी कि बाइनरी रिलेशन में ऑर्डर पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट्स को हम कहेंगे डोमेन ऑफ ए फंक्शन एंड सेकंड को कहेंगे रेंज ऑफ ए फंक्शन। उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन की तरफ। अब एग्जाम्पल एक लिखिए y इक्वल टू एक्स केयर, कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन को डिनोट भी हम किस तरह करते हैं, एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि फंक्शन को हम लिखते हैं, हम कोई भी फंक्शन अगर लिखते हैं मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स केयर प्लस 4, ये एक फंक्शन लिख लिया। या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स केयर प्लस 4, ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स केयर, इसे हम पढ़ेंगे रीड एज y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, के y x का फंक्शन है। और लिखेंगे इस तरह f फंक्शन है x टू y, यानी कि f जो फंक्शन है x से y की तरफ है। एग्जांपल एक और लिखी है x इक्वल टू, ये सेट लिखा है x y z एंड y इक्वल टू 4 5 6, ये दो नॉन एम्प्टी सेट लिखे हैं। इनकी अगर हम कोई इनमें से बाइनरी रिलेशन ले लें, r इक्वल टू एक रिलेशन लिख लिया है मैंने, x को 4 के साथ, y को 5 के साथ और z को 6 के साथ, ये इनके ऑर्डर पेयर्स बन गए हैं और ये एक बाइनरी रिलेशन लिया। तो बाइनरी रिलेशन को अगर हम इस फॉर्म में शो करें कि ये सेट x है, x y z और सेट y के एलिमेंट 4 5 6। अब हमने फंक्शन की डेफिनेशन जो अभी देखी है कि डोमेन ऑफ r इक्वल टू किसके होना चाहिए,
ए के, और नो रेपिटेशन इन डोमेन के, डोमेन में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब इसकी मैपिंग करवाएं, अगर x 4 के ऊपर मैप करता है, y 5 के ऊपर और z 6 के ऊपर। अब इसकी डोमेन, डोमेन हमने यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि इसके रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट x y z इसकी क्या है, डोमेन है। और डोमेन ऑफ आर इक्वल टू एक्स होना चाहिए। जैसे हमने कंडीशन पढ़ी थी कि डोमेन ऑफ आर इक्वल टू ए, यहाँ हमारा सेट एक्स है, इसलिए इसकी जो कंडीशन बनेगी डोमेन ऑफ आर इक्वल टू एक्स होगी। यानी कि ये जो हमारे एलिमेंट है एक्स वाई जी, ये डोमेन के एलिमेंट हैं, और ये पुट करने से जो रेंज के एलिमेंट हमें मिलते हैं 4 5 और 6। यानी कि सेट एक्स के एलिमेंट को हम डोमेन कहेंगे, और जो इसकी आउटपुट हमें मिलती है उसे क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब इसकी रिपीटेशन यानी कि x के ऊपर कोई डबल मैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखें सिंगल मैपिंग है, y के ऊपर भी सिंगल है और z के साथ भी सिंगल है। अगर हम फंक्शन एक इस तरह का ले लें, मसलन x इक्वल 1 2 3 एंड y इक्वल टू 2 4 6। अगर हमारी मैपिंग इस तरह से हो जाए, 1 मैप करता है 2 पे, और 1 मैप करता है 4 पे, 3 मैप करता है 6 पे, तो इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जो डोमेन के एलिमेंट हैं, डोमेन हमारी इसमें अगर हम निकालें तो डोमेन इसकी निकलेगी 1 और 3। अब फर्स्ट कंडीशन भी डोमेन 1 और 3 निकलती है, फर्स्ट कंडीशन भी इसकी फुलफिल नहीं होती कि डोमेन होनी चाहिए सेट ऑफ एक्स 1 2 3 होनी चाहिए, जबकि यहाँ क्या 1 और 3 है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो x के एलिमेंट हैं उनके ऊपर डबल मैपिंग आ गई है, यानी कि 1 पे 2 दफ़ा मैपिंग हो रही है, 1 2 के साथ भी है और 1 4 के साथ भी है। ये कंडीशन भी फंक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, लिहाजा इसे हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। इसके बाद ये जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं इन्हें हम इनपुट एलिमेंट भी कहते हैं, यानी कि फंक्शन में जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो होती है इनपुट, और जो रेंज हमें इसकी हासिल होती है उसे हम कहेंगे आउटपुट। डोमेन वाले एलिमेंट को इनपुट और रेंज वाले एलिमेंट को आउटपुट कहते हैं।